तो उन और संत महात्मा आइडा बैठे आऊँ जानकारी लिया संत समाज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम गुरु जी थारो? हमारा रामानंद है जी। रामानंद जी कौन से डेरे का? हम पहले तो किरडान से थे जी। जी जी। अब किरडाने 2-2.5 साल हो गए छोड़ दिया। अच्छा किरडान गांव में पहले थे बाबा? 15-16 नहीं जी, हमारा मेन बस स्टैंड के ऊपर आश्रम था, स्वरूप आश्रम। जी जी। अच्छा वहाँ बस स्टैंड के ऊपर? हाँ जी जी, जी जी। हाँ, वहाँ हम 16-17 साल रहे हैं अच्छा लगभग। 16-17। फिर वो तो विवाद भी हुआ, पता नहीं हाँ, क्या वो विवाद? बाद में हम जाने के बाद विवाद हुआ है। जी जी। क्या ऐसा क्या कारण रहा आप जाने के बाद विवाद हुआ? वो एक हमारा गुरु भाई था। जी जी। तो हमारी महाराज जी बोले आपको और कहीं बैठा देंगे, अभी इसको यहाँ बैठा रहे हैं। जी जी। उसको बैठा दिया, फिर उसने गुरु जी का फोटो नाम सारा हटा दिया। जो आपका और शिष्य बिठाया था उसको? हमारा शिष्य नहीं, हमारा गुरु गुरु जी भाई। का? हाँ, गुरु जी शिष्य था। जी जी। उसने अपना वो किया, महाराज जी को जाना आना बंद कर दिया, इसलिए महाराज जी ने विरोध किया। इसलिए वो भाई गांव वाले कुछ उसकी तरफ थे, कुछ महाराज जी की तरफ थे। यानी दो धड़ों में बैठ गया? हाँ, 2 गढ़ों में बैठे। महाराज जी सोचे भी रोड़ा होगा, झगड़ा आपस में बैर कसी होगी दोनों की, तो इसलिए महाराज जी ने पंचायती जगह थी वो पंचायत में उठा के दे दी, भाई पंचायत इसमें कुछ भी करो चाहिए हमारी तरफ से। यानी पंचायत को सौंप दिया? हाँ, पंचायत को सौंप दिया महाराज यानी जी। 15-16 साल आप रहे तब तक वो संस्था? हाँ, बढ़िया चल रहा करती थी खूब जी। तो आपके गुरु जी का क्या नाम था सर? सुरेश्वरानंद जी। सुरेश्वरानंद जी। आपने 15-16 साल के बाद में उस चेले के कारण ये थोड़ा विवाद हुआ? हाँ, ये विवाद हुआ जी। पुलिस केस भी हुए? हाँ जी, हाँ जी। अभी वो पंचायत के पास वहाँ रहता है कोई सर? नहीं, अब ताला बंद है, वहाँ से 1.5-2 साल हो गए ताला बंद है। जी। आप कहाँ क्या करते हो गुरु जी? अब तो हम बरवाड़ा की तरफ रहते हैं। बरुवाड़ा की तरफ? और कोई कुटिया आपके आश्रम? आश्रम हमारा गरीब साहब का आश्रम है जी। अच्छा, गरीब साहिब का आश्रम। और कोई आपकी संत समाज की कोई ऐसी बातें? हमारे संत समाज से एक ऐसी बात जोड़ के प्रार्थना है, जी जी। जो हम सब्जी पे दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, जी। दूध सब्जी पीता जी। नहीं, वो धरती में खराब जाता है, इस जीवों को पिलाए किसी को। जल चढ़ाते, जल तो सब्जी के चोटी में हमेशा रहती है, वो जल से क्या कुछ होता है? जो अवतार गंगा माता उनके सिर पर आई थी रहती है, वो जल जो सब्जी पे डालते हैं वो कई ठेकरा में डाल कर कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए पिलाए। गर्मी का टाइम है, बहुत अच्छी बात है। बहुत भगवान का नाम लेकर हाँ। वो एक लोटा कोई किसी बर्तन में डाल के किसी जानवर को या पौधे को पिलाए, तो पौधों को पिलाए, जानवरों को पिलाए, पक्षियों को पिलाए, बहुत पुण्य का काम है। इससे परमात्मा भी खुश होगा और भाई पक्षी भी खुश होंगे। सभी वातावरण भी अच्छा है, सब अच्छा ही होगी। हाँ तो यानी जो जैसे कोई प्रसाद मूर्ति का लगा देता है कोई, इससे क्या होता है गुरु? उससे कुछ नहीं होता है, नहीं परमात्मा खाता है। कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा अपने अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो वैसादो, मैं तो हूँ विश्वास में। यानी परमात्मा अपने अंदर है और विश्वास में, बाहर ढूंढने से, मंदिर में मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं। आस लेके सच्ची मन से तो जाओ, प्रार्थना करो, स्वीकार करो, मालिक सुनेगा। तो परमात्मा जो अपने अंदर ही अपने काम जैसे कर रहे हैं वो, हाँ, वैसा फल परमात्मा देगा, अपने आप ही दे देगा। हाँ जी। तो और कोई संत समाज में जैसे तपस्या करते हैं, हर जगह अलग अलग तपस्या करते हैं संत समाज में। देखो, हम जो इन आँखों से कोई वास्तु देखते हैं उनका बिल्कुल नाश है। जो ये तपस्या करते हैं, जो भी बाहर की वो करते हैं, ये सारा कोई भक्ति भाव में नहीं आता। भक्ति तो अपने अंदर होती है। कभी समझे, मैं तो विश्वास में और अंदर हूँ, तो बाहर का तो ये कुछ नहीं है। बाहर की आंखों की नजर आएगी, वो नाशवान है, नाश होता है और होता जाएगा। तो आपने कितनी आयु के अंदर संन्यास डाला? हम बचपन से ही, हमने 5-7 साल का घर छोड़ दिया। 5-7 साल घर कितने को? आपके जन्म स्थान कौन सा? हमारा दादरी जिला है जी। दादरी जिला में। तो क्या परिवार की मर्जी थी या अपने खुद? नहीं, हमारी खुद की मर्जी थी जी। परिवार भाई बंधु थे आप? हमारे से 3 भाई बड़े हैं। जी जी। परिवार ने जैसे माँ बाप के लिए तो अनमोल खजान रतन होता है जी, कोई बेटा होता है तो। हाँ जी। परिवार की माँ बाप ने नहीं किया बेटा हम? माँ ने, बाप तो बचपन में मर गया था। माँ थी, माँ ने बहुत पो किया, बहुत जबरदस्ती करी, पर कहते जब माल्य की दया दृष्टि और प्रेम होता ना, तब यानी आपके मन के अंदर भाव था भी मैं संन्यास लेऊं, देश के लिए करूं, अपने समाज के लिए करूं। हाँ जी। तो आपने किसको गुरु धारण किया फिर? हमने ये सुरेश्वरानंद जी को। बाद में शुरुआत में किरडान? शुरुआत में बचपन से ही। यानी शुरुआत में आप छोटी सी आयु के अंदर गुरु जी साथ रहते थे? नहीं, गुरु जी हमारे पास गाँव के साथ में ही रहते थे, वहीं से हम लगा हुआ था। बाद में इधर आ गए थे। इधर आप अकेले रहते थे या गुरु जी के साथ रहते थे आप? हम अकेले रहते थे यहाँ पे। यानी 15-16 साल तक यहाँ रहे। फिर आपके जो गुरु भाई चेले थे, आपके जो गुरु जी का जो चेले आपके गुरु भाई थे, हाँ जी, उनको गद्दी पर बिठाया गुरु जी ने। उसके बाद हम अलग हो गए, उनसे भी इनसे भी न्यारे हो गए। हम अब अलग रहते हैं, 3-4 साल हो गए। गुरु जी भी संसारिक यात्रा पूरी कर गए या नहीं है यहाँ पे अभी? हाँ जी। गुरु जी के साथ तो आना जाना होगा आपका? हाँ, जाना आना जाए जी। जो आपका जो गुरु भाई था उसका फिर क्या, वो कहाँ? उसका हमें नहीं पता कहाँ है, कैसा है वो जाने। देखो, जैसी कहते जैसी करनी वैसी बननी, के बेटा आपके बाप कर ले, जो जैसी करेगा वैसी
वो परमात्मा अपने आप भरेगा, बहुत आप- बढ़िया। पहले हाँ कोई दो विवाद ही सीधा आया नहीं, हाँ पहले जी। कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। देखो कहते हैं झगड़ा तो माँ बाप के बाप बेटे के में होता है, तो वो जाने वो उनका कैसा हुआ क्या हुआ, हम इसमें कोई दोनों पक्षों में हम किसी का वो नहीं ले सकते। जी जी हम तो दोनों बराबर हैं। जी जी। हम तो आज कभी से जैसे गुरुजी युवा बच्चे नशे पत्ते की तरफ जा रहे ये हो, नशा पत्ता के लिए बताएं आपको, हमारा माँ बाप होता है, छोटा सा को पालता है, माँ 9 महीने पेट में रखती है जी जी और उसको बार गू मुँह धोती है, खिला पैर आंगली पकड़े चलाना सिखाती है, पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा अपना आप नहीं खाती, उसको खिलाती है। जी जी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप को परमात्मा ही है, परमात्मा और कोई नहीं है, माँ बाप ही है। और आप उस माँ बाप को धोखा देते हैं, वो हमारे पे इतना विश्वास करते हैं, हम उनको धोखा देते हैं ना, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं कर नहीं सकते। जैसे आपने कह दिया माँ बाप की बात आती है गुरुजी, जैसे कई बेटियां घर से भागकर शादी कर लेती हैं, ये बहुत माँ गलत है बाप जी। जब जाते हैं उसको वो बेटी बोलती है कि मैं इसको जानती नहीं, जैसे 18-19 साल बेटी माँ बाप के पास रहती है, दिल का टुकड़ा होती है, बेटी को इनकार कर देती है कोर्ट के अंदर। तो एक संत समाज ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाएगा जिससे ये परिवर्तन आए देश के अंदर? देखो माँ बाप 9 महीने पेट में रखता है बेटी को, फिर पालता है, सारी बहुत मेहनत और लगन से मेहनत मेरी करता बेटी है, मेरा नाम रोशन करेगी, नाम मैं रोशन करे, शादी फिर वो करूंगा। एक पल में जब वो 18-20 साल तक माँ बाप उसको रखते हैं, सारी सुविधा देते हैं, और जब वो 1 मिनट के लिए माँ बाप को ठोकर मार देते हैं, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ही बेकार कलंक है वो समाज कलंक के है जी ऊपर। समाज के लिए। नहीं साथ आप नहीं संत सुन- समाज में जुड़ के इसी कोई मुहिम चलाओ, सरकार इसके ऊपर कानून बनाए। कोई कोर्ट के अंदर या बेटी कहीं शादी कराती है तो उसके ऊपर माँ बाप की हाजिरी जरूरी करे, इसे कोई संत समाज कर सकता है? संतों की धरती रही है हम हमारे बाहर। इससे नहीं जुड़ रहे, हम तो संत लाइन से जुड़ रहे हैं जी। जी जी नहीं, संत लाइन आप प्रयास करना चाहिए, आपके संत लाइन आप प्रयास पूरे देखो, वो संत- तो सरकार संत का काम समाज है, रहेगा जैसे। कौन सुनते हैं हमारे को? सरकार भी आपकी है गुरु जी, अभी तो तो सरकार भी आपकी है, तो होना चाहिए, वैसे सरकार ने भी देखना कानून, चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। किसी को जी माँ बाप हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाए कितना दुख होएगा। जी 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 यानी वो लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती नहीं जी, ऐसे माँ बाप। कल नहीं वो भी माँ बाप बनेगी, जी जी कल ना उसकी बेटी बेटे कुछ करेगी तो वो किसी उसकी आत्मा क्या दुख जैसे माँ बाप की आंतरिक दुखाई उसको उसका उसको फल फल मिले। मिलेगा। चलो प्रणाम करते हैं प्रणाम। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जय श्री राम आपको।